अच्छा, खून का जो स्पीड है वो आर्टरी में कैसा है, कैपिलरी में कैसा है, वेन्स में कैसा है, वेन्यूल में कैसा है, ये आपको बताएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है ये भी। इसको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। क्या होगा जिसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा स्पीड अगर आपके पास कोई पाइप है। ये इसका डायमीटर छोटा है और आपके पास एक दूसरा पाइप है, इसका डायमीटर बड़ा है। तो किस में स्पीड ज्यादा होगा? ये जो छोटा सा पाइप है इसके अंदर या फिर इसके अंदर? एक कॉमन चीज है कि जब आप घर में पाइप उठा के घर में कोई लॉन है वहां पर आप पानी दे रहे हैं और एक जगह पाइप छोटा पड़ गया, आप दूर अपने पानी पहुंचाना है, तो आप क्या करते हैं? आप पाइप का मुंह जो है उसको दबा के ना उसको थोड़ा तंग करते हैं ताकि उसका प्रेशर बढ़ जाए, वो जो है वो ज्यादा इलाका कवर कर सके। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका स्पीड यहाँ पर ज्यादा होगा और यहाँ पर स्पीड लो होगा। ये जनरल प्रिंसिपल है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी से। जब आप खून की नालियों के केस में आएंगे, सपोज ये आर्टरी है, आर्टरी ने क्या किया, अपने आप को ब्रांच कर दिया आर्टीरियोल में। आर्टीरियोल ने ब्रांचेस बना दी। ठीक है, आप इस तरह ये कैपिलरी स्टार्ट हो गया ना यहां से, तो या वेन है, दिस इज वेन। वेन भी क्या करेगा? वेन्यूल बन जाएगा। वेन, वेन्यूल, उससे फिर फर्दर ब्रांचेस, छोटे छोटे से ब्रांचेस यहाँ जाके मिल जाएंगे ये एक दूसरे के साथ। इसको जाहिर है आपने नाम क्या देना है, कैपिलरीज। अब कैपिलरी का डायग्राम आपके पास आ गया है। आप सोच लें कि स्पीड कहाँ पे होगा, ज्यादा होगा। अगर फिजिक्स वाली बात को मद्देनजर रखेंगे तो यहाँ पे स्पीड लू होगा और एक कैपिलरी का जो दीवार है ना, एक पाइप है उसका, तो वो तंग है ना, तो उधर स्पीड हाई होगा। दिमाग ऐसा सोचता है, बट ऐसा नहीं है, इसका रिवर्स है, इसका उलट है। अगर आप एक आर्टरी के अंदर आके देखो, जैसे कि मैं एओर्टा से स्टार्ट करता, अब आप जरा इस पेज पे वापस आ जाए, हम यहाँ पर आके इसको डिस्कस कर लेंगे फिर से।
ये हार्ट का डायग्राम है, हार्ट से मैंने एओर्टा को बाहर निकाला हुआ है। एओर्टा, एओर्टा का जो एरिया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, काफी बड़ा एरिया है। और इसके अंदर जो स्पीड है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। स्पीड कितना है? जब एओर्टा में से खून फ्लो कर रहा हो उस वक्त उसका स्पीड कितना है? 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बनिस्बत उसके जब आपके आर्टरीज कैपिलरीज बनाए, और कैपिलरीज वापस मिलके वेन बनाए, कैपिलरीज पे जब वो ब्लड आएगा तो कैपिलरीज में वो स्पीड कितना स्लो होता है? 0.26 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.26। और 30 सेंटीमीटर में जो फर्क आ रहा है अकॉर्डिंग टू बुक 1000 टाइम मोर, यानी एओर्टा के अंदर खून का स्पीड 1000 टाइम ज्यादा है बनिस्बत कैपिलरीज के। और वैल्यूज भी देख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर एक सेकंड में 30 सेंटीमीटर का फासला तय करेगा, जबकि इसमें एक सेकंड में सिर्फ 0.26 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि कैपिलरीज में ब्लड स्लो जा रहा है। तो हमारे स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे कि फिजिक्स में हमने ये पढ़ा था पर यहाँ क्या है, नहीं, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स चल रहा है। देखिए उसकी रीजन क्या है। हम एक एओर्टा को तो देख रहे हैं कि एक एओर्टा का एरिया 2.5 सेंटीमीटर बहुत बड़ा एरिया है। अगर हम कैपिलरीज के अंदर एक कैपिलरी को ना देखें, ओवरऑल कैपिलरीज अगर देखें, ओवरऑल कैपिलरी मैं सब पर एक वो लगा लूं, ये ओवरऑल कैपिलरीज है, ये ओवरऑल कैपिलरीज में से एक एक पाइप का अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया जमा करोगे, एक पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया दूसरे का, तो बहुत सारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। इस कैपिलरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा, ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओवरऑल या टोटल, क्योंकि आप कैपिलरी के अंदर एक पाइप को नहीं देखते हैं, आप ओवरऑल कैपिलरी को देखते हैं, तो उसमें जितने भी छोटे छोटे पाइप है सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा होता है एओर्टा से। तो इस एतबार से एओर्टा का अगर क्रॉस सेक्शन इतना बन रहा है, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, तो कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना बन रहा है कैपिलरीज का, ठीक है, कैपिलरीज का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक कैपिलरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बहुत कम है, उसके अंदर हम लोग हिसाब नहीं लगाते इस तरह से। ओवरऑल जब ब्लड फ्लो करेगा कैपिलरी से तो बहुत स्लो हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि कैपिलरीज का ओवरऑल सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है, सो स्लो स्पीड। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे कैपिलरीज खत्म हो जाती है वेन स्टार्ट हो जाता है ना। ये देखो अभी मैं खून का डायग्राम बताऊँ, ये ब्लड फ्लो आ रहा है आर्टरी में, कैपिलरीज में, कैपिलरीज से होता हुआ जब ये वेन के अंदर आ जाता है दोबारा से स्पीड बढ़ जाता है। इतना तो नहीं होता जितना कि आर्टरी में, बट स्पीड वापस बढ़ जाता है। क्या आप मुझे बता सकते रीजन क्या है? रीजन ये है कि वेन के अंदर आकर क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर से कम हो जाता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के कम होने से स्पीड बढ़ जाता है। तो ये वो रीजन है। अब अगर आप ग्राफ देखोगे ना, आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप ग्राफ देखोगे स्पीड का, तो आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, ज्यादा स्पीड कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा कैपिलरीज में, कम होकर के जैसे वेन दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे फिर से
वेन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर से एक लेवल पर हो जाएगा। सो ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर आर्टरी को शो कर रहा है कि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है। जैसे जैसे वो आर्टरी शाखदार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर उसके अंदर स्पीड कम हो रहा होता है, स्पीड बिल्कुल कम होकर के कैपिलरी पर आकर स्पीड बहुत कम हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रहा है, ये जब तक ये कैपिलरी से गुजर रहा है टाइम के हिसाब से स्ट्रेट लाइन हो गया, मजीद कम नहीं हो रहा। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं लाइन फिर से ऊपर जा रहा है, स्पीड फिर से बढ़ रहा है, बिकॉज वेन आ रहा है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है? वेन आ रहा है, और यहाँ पर आर्टरी आ रहा है। सो इस तरह का डायग्राम भी आपको बस। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कल फ्राइडे में कोशिश करते हैं कि फ्राइडे में इसको खत्म कर लेते हैं, ताकि सैटरडे के टेस्ट में हमारे पास ये चैप्टर मुकम्मल आ जाए। नाउ लेट्स गो टू अनदर टॉपिक।